परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपसे एक मुलाकात का सानिध्य और प्राप्त हुआ है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मुलाकात में मैंने बात की थी कि हम चर्चा करेंगे वर्तमान प्रेजेंट के बारे में अपनी अगली मुलाकात में, क्योंकि जब तक हम किसी को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते तब तक हम उसको सीख भी नहीं सकते। तो सीखने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान क्या है? वैसे तो जनरल सब लोग जानते हैं कि जो अभी चल रहा है, जो समय, वही वर्तमान है, लेकिन इसको अच्छे से समझना होगा। वर्तमान आपके अतीत और आपके भविष्य के बीच की कड़ी नहीं, मात्र वर्तमान एक ऐसा पल है जो बहुत क्षणिक होता है, बहुत छोटा होता है। आप देखें, अगर अतीत में आप जाएंगे तो एक लंबी श्रृंखला आपको नजर आएगी, एक लंबी सीरीज आपको मिलेगी जो आपके जीवन में बीत चुकी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर कोई 20 साल का जीवन जिया है तो उसकी अतीत की सीमा 10-15 साल की उसकी स्मृतियों में रहती है। भविष्य की जो श्रृंखला होती है वो अनंत होती है। भविष्य के जो पल होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पता 2 पल का नहीं और इंतजाम 100 बरस का। मनुष्य के जीवन के 2 पल का पता नहीं आगे क्या होगा। अभी जो वो सांस ले रहा है वो सांस लौटेगी या नहीं, इसका भी पता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी योजनाएं, उसकी प्लानिंग इतनी लंबी होती है जैसे उसे 100 बरस जीना है। लेकिन वर्तमान का पल सिर्फ एक पल का ही होता है, और उस पल को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको सुनने की कला नहीं आती। सुनने की कला कैसे विकसित होती है, इस पे मैं पूर्व में अपने कई मुलाकातों में चर्चा कर चुका हूं। अगर आप सुनने की कला विकसित करना चाहते हैं अपने अंदर तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप, क्योंकि सुनने की कला जब तक आप में नहीं आएगी तब तक आप दूसरा कदम नहीं बढ़ा सकते। उस वर्तमान के पल को हम कैसे पकड़े हैं, इसको समझते हैं। एक उदाहरण के तरह मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए एक कमरा है और उसमें बहुत सारा सामान रखा है, मेज, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा। उस कमरे के दरवाजे में एक छोटा सा की होल है। अगर हम उस की होल में से नजरें लगाकर कमरे के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? जो हमारी आंखों के सामने होगा वही हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि कमरे में केवल हमारी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा सामान है वही है, दाएं कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो सामान भी वहीं मौजूद है, लेकिन फिलहाल हमें वो दिखाई देता है जो हमारी नजरों के सामने है। उसी तरह से वर्तमान में जो हमारी नजरों के सामने है, अभी है, वही वर्तमान है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अतीत नहीं रहा या हमारा भविष्य नहीं होगा।
वो दोनों भी होंगे, लेकिन आपको अपना फोकस, आपको अपना ध्यान केवल वर्तमान में रखना होगा। अपना ध्यान हम वर्तमान में कैसे रखें? क्योंकि वर्तमान का पल बहुत छोटा, बहुत सीमित है और वो ऐसे ही हमारे हाथों से फिसल जाता है जैसे कि हमारी मुट्ठी से रेत। उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? वर्तमान के पल को पकड़ना ऐसे ही है जैसे कि पानी पर खींची गई लकीर। अगली अपनी चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा कि हम वर्तमान में कैसे ठहर सकते हैं, कैसे उस एक क्षणिक पल को पकड़ सकते हैं। और जब आप एक बार एक पल को पकड़ना सीख जाते हैं, फिर श्रृंखलाएं, कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। एक पल के बाद दूसरा पल, दूसरे पल के बाद तीसरा पल, और धीरे धीरे करके हम वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। और जब एक बार वर्तमान में रहना, जीना और ठहरना सीख गए तो हमें वो सब उपलब्ध हो जाता है जिसकी हम इच्छा अपने मन में अपने जीवन भर करते रहते हैं। मेरी इन बातों को इतने ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।